तो अभी हम थ्री व्हीलर की रेयर साइड में आ गए हैं जहाँ पर कि हमारा इंजन होता है। ये सिंगल सिलेंडर इंजन है, 4 स्ट्रोक। अभी मैं आपको इंजन के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा, जैसे कि पहले बताया, 200 सीसी का इंजन है, जिसमें कि हमारा इंजन ऑयल इंजन साइड में 1600 ml पड़ता है 20W50 का, और 250 ml हमारा डिफरेंशियल की तरफ पड़ता है। टोटल इंजन ऑयल जो है 1850 ml का इसमें डलता है। हमारी इसमें जो चेसिस आती है वो मोनोकोक टाइप चेसिस आती है। अभी नेक्स्ट हमारे पास रेयर सस्पेंशन सिस्टम आता है। जैसे कि आपने आगे देखा था फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम है, वो भी डायनेमिक सस्पेंशन सिस्टम था, ये भी डायनेमिक सस्पेंशन सिस्टम है। इसको हम हेलिकल स्प्रिंग एंड हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर का इसका नाम है, जो कि फ्रंट और रेयर दोनों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा इग्निशन सिस्टम है। सबसे पहले ये येलो कलर का पार्ट है CDI, इसको CDI बोलते हैं, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। CDI का काम ये होता है कि AC जनरेटर असेंबली से जो AC करंट आता है वो सबसे पहले इसमें स्टोर होता है, और जैसे ही इसको पल्सर कॉइल से सिग्नल मिलता है ये करंट को आगे ST कॉइल की तरफ डिस्चार्ज कर देता है। इस कॉइल को हम ST कॉइल या इग्निशन कॉइल भी बोलते हैं। ST कॉइल मतलब हाई टेंशन कॉइल। नाम से ही पता चलता है, इसका मतलब ये है कि जो ये CDI से वोल्टेज मिलती है उसको स्टेप अप करके 20 से 25,000 वोल्टेज बना के आगे स्पार्क प्लग को ये भेजता है, इसलिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। लास्ट में हमारा स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग का काम जो ST कॉइल से या इग्निशन कॉइल से जो वोल्टेज से मिलती है उस वोल्टेज को यूज़ करके कंबस्टन चैम्बर में स्पार्क पैदा करना, ताकि जो एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो सके। ये हमारा RI यूनिट है। इसका काम मैग्नेटिक असेंबली से आ रहे AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करना है और आगे बैटरी चार्जिंग के लिए भेजना है, और AC सप्लाई को रेगुलेट करके CDI में भेजना। तो अब हम आगे हैं अपने LPG सिस्टम की तरफ। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो अपना थ्री व्हीलर है ये LPG पे चलता है। LPG प्लस पेट्रोल दोनों ड्यूल फ्यूल है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे जहाँ से कि हमारी LPG फिल होती है। इस यूनिट को हम रिफिलिंग यूनिट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारी LPG फिल होती है। हमारा जो LPG फ्यूल है वो इस पाइप, हॉस पाइप के थ्रू MFB वॉल, मल्टी फंक्शन वॉल के थ्रू LPG सिलेंडर में जाता है। अब हम उसके बाद सबसे पहले इस वेपर बॉक्स को उतारेंगे। इस कंप्लीट यूनिट को हम MFV बोलते हैं, मल्टी फंक्शन वॉल। इसमें सबसे पहले जहाँ से ये पाइप आई है, जहाँ से हमने इसको फिल किया है, इसको हम इनपुट बोलते हैं। और ये हमारी गेज आती है जिससे हमें पता लगता है कि हमारी गैस अभी कितनी फिल है। हाफ में है, जैसे कि अभी देख सकते हैं ये तकरीबन हाफ है, हमारी जो LPG सिलेंडर है हाफ फिल्ड है। ये हमारा जो नीचे है ये शट ऑफ वॉल्व है। शट ऑफ वॉल्व में जब भी हम इसमें गाड़ी की सर्विस करेंगे या मेंटेनेंस करेंगे, हम इस वाल्व को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारा ये जो ब्लैक कलर में है ये है LPG सॉलोनॉइड स्विच। कि जैसे हम इसको पोजीशन गैस पे करेंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। और ये हमारे है, ये इनलेट है, ये जैसे कि पहले बताया था ये हमारा आउटलेट है। यहाँ से हमारी गैस बाहर की तरफ जाएगी, जो कि हमारे फिर 2 स्टेज रेगुलेटर की तरफ यहाँ से हमारी ये गैस जाएगी। सिलेंडर से निकल के सबसे पहले जो गैस आएगी यहाँ पर आएगी LPG पेपर फिल्टर में। यहाँ से फिल्टर होके हमारा ये जो आप देख रहे हैं हॉस पाइप 2 स्टेज रेगुलेटर में आ जाएगी। अब आप इस पॉइंट को आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हमारा इनलाइन रेगुलेटर है। जैसे ही मैं आपको पहले बताया ये 2 स्टेज रेगुलेटर है। यहाँ से फिल्टर होके गैस सबसे पहले यहाँ पर आएगी, हाई प्रेशर गैस। इसका काम रहेगा पहले कि जो गैस हाई प्रेशर से आ रही है उसको रिड्यूस करके ये आगे गैसकेट गैस में भेजे, जो कि आगे इस पॉइंट पे डिस्चार्ज होके कार्बोरेटर की तरफ जाएगी। इसके बाद हमारा ये है RPM स्क्रू। यहाँ से हम गाड़ी के RPM सेट करते हैं। और ये हमारा पावर स्क्रू है, या फिर LPG एयर स्क्रू भी बोल सकते हैं। यहाँ से ही हमारा जो जितनी भी LPG यहाँ से पास हो रही है जो कि कार्बोरेटर की तरफ जा रही है, यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारी
हॉस पाइप जो कि जहाँ से कि हमारा एलपीजी गैस आएगी सीधी थ्रॉटल बॉडी की तरफ जाएगी। अब थ्रॉटल बॉडी से एक तरफ हमारा एयर फिल्टर अटैच है, जो कि एयर फिल्टर से एयर थ्रॉटल बॉडी में आएगी, यहाँ से हमारा एलपीजी गैस आएगी जो कि कार्बोरेटर की तरफ फिर मिक्स होके कंबस्टन चैम्बर में जाएगी। अभी लास्टली हमारे पास एलपीजी सिलेंडर आ जाता है। ये एलपीजी सिलेंडर की कैपेसिटी 20.5 लीटर की होती है, जिसमें कि हम मैक्सिमम 16.5 लीटर फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मैंने पहले बताया था, पेट्रोल पे भी ये एलपीजी की गाड़ी चलती है। जो पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है वो 3 लीटर की है। सो एवरीवन, आज आपने जाना कि 3 व्हीलर में कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। होपफुली आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।